हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। ठीक है, तो विद्यार्थियों रस के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए रस होता क्या है। साहित्य का जब भी नाम आता है तो साहित्य में रस की जो महत्ता होती है वो सर्वोपरि होती है। साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः ही आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना की नहीं जा सकती। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए क्या बताया लालाओ? आवश्यक बताया। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रस जो होते हैं वे साहित्य की आत्मा होते हैं। रस क्या होते हैं लालाओ? साहित्य की आत्मा होते हैं। किसी साहित्य को पढ़ करके जब व्यक्ति कविता के भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब इस प्रक्रिया में उसके मन के स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभवों जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। ये आनंद जो होता है व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग होता है। अब अगर परिभाषा के तौर पर हम कहेंगे तो कविता कहानी को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस होता है। यानी लालाओ किसी कविता, नाटक, कहानी आदि को पढ़ करके, सुन करके अथवा लिख करके हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह आनंद क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी काव्य यानी कविता, नाटक, कहानी आदि को सुनकर, पढ़कर अथवा लिखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, हमें जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद लालाओ रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस। ठीक है, अब बात आती है कि रस के जो अंग होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। तो रस के लालाओ 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? भारतीय संस्कृत साहित्य के विद्वानों ने रस के 4 अंग माने हैं और ये रस के अनिवार्य अंग हैं। कितने अंग लालाओ? 4 अंग। ये अनिवार्य अंग है। पहला जो अंग है वो है भाई स्थायी भाव। कौन सा भाव? स्थायी भाव। दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ये चारों, अगर मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि भाई रस के कौन कौन से अंग होते हैं या रस के कितने अंग माने जाते हैं, तो रस के कितने अंग माने जाते हैं लालाओ? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के क्या हो गए? अंग हो गए। ठीक है, अब जो पहला होता है वह होता है स्थायी भाव। कौन सा होता है लालाओ? स्थायी भाव। ये स्थायी भाव क्या होता है इसे पढ़ते हैं। देखिए, कविता या नाटक का आनंद लेने से हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुसुप्त अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। यानी कि हमारे हृदय में चाहे कोई भी मनुष्य हो, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कुछ भाव होते हैं, जैसे करुणा का भाव, शोक का भाव, हंसी का भाव, है ना, दुख का भाव, क्रोध का भाव, है ना, घृणा का भाव। ये कुछ ऐसे भाव होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सोए रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं लड़कों ये, लेकिन सोए रहते हैं। लेकिन जैसा जब साहित्य आता है हमारे सामने, कोई कहानी आती है, कोई घटना आती है, कोई दृश्य जो हमारे सामने आता है, तो उस दृश्य को देख करके वो भाव हमारे मन में जाग जाते हैं।
जैसे मान लीजिए भाई हमारे मन में क्रोध नामक एक भाव है जो हमारे हृदय में समाया हुआ है, पता है सबके अंदर होता है क्रोध, नहीं होता क्या? अब ये क्रोध सबके अंदर होता है, अब ये हमारे हृदय में सो रहा है, जाग थोड़ी रहा है, 24 घंटे क्रोध थोड़ी आता है, नहीं आता ना। लेकिन अगर मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति आकर के बाहर से कोई आदमी आए और आप अपने कमरे में सो रहे हो, आपके भाव भी सो रहे हैं, है ना, खूब शांत हो आप, बाहर से कोई आदमी आए और अंदर आकर के आपको गाली गलौज करे, क्या करोगे तुम बताओ? अरे गाली गलौज करोगे या आपको मारने दौड़ेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो गुस्सा जो आपके हृदय में पहले से था, वो क्रोध का भाव पहले से था, सोया हुआ था, और अब वो क्या हो गया, उसके आते ही जाग गया। तो ये जो भाव होते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, कहीं से आते जाते नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होते हैं। इसलिए लालाव ये क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। एक उदाहरण और समझिएगा, एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक हास्य का भाव होता है। किसका भाव होता है? हंसी। हंसी सबको आती है ना, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, आपको भी आ रही होगी, है ना? हाँ, सबको आती है। तो हंसी सबको आती है लड़कों। अब हंसी का भाव सबके अंदर होता है, लेकिन सोया रहता है। अरे ये थोड़ी है कि 24 घंटों आपको हंसी आएगी, नहीं आएगी ना 24 घंटे, तो कभी कभी तो हंसी आती है आपको। तो सुनो, अगर मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और बाहर से कोई पागल आदमी आ जाए, क्या आ जाए? पागल आदमी आ जाए, फटे पुराने से कपड़े हो, एक पैंट की बांह चढ़ रही हो, एक मूछ कट रही हो, है ना, कपड़े फटे पुराने हो, तोतली सी बोली हो, आप क्या करोगे भाई? उसके आते ही आप हंस जाओगे, नहीं हंस जाओगे? इसका मतलब क्या हुआ? आपके जो मन में सोया हुआ हास्य का भाव था वो जाग गया, यही मतलब हुआ ना? ठीक है। तो मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्य के आचार्यों ने इन भावों को मुख्यतया 9 स्थायी भावों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 9। क्योंकि पहले प्रारंभ में लालाव रस भी 9 ही थे। अगर प्रारंभ की बात करी जाए तो संस्कृत के आचार्यों ने 8 रस माने थे। कितने रस माने थे? 8। लेकिन बाद में भक्ति रस को और बढ़ा दिया गया, तब रसों की संख्या कितनी हो गई लालाओ? 9 हो गई। लेकिन वर्तमान में सूरदास जी ने जब सूरसागर लिखा, उसके बाद से एक रस को और मान लिया गया, और वह रस कौन सा है? वात्सल्य रस। अगर आपसे कोई पूछता है कि कुल रस कितने हैं, तो कुल रस बताओ, मतलब अगर आपसे मूल रस पूछता है कि मूल रस कितने हैं, मुख्य रस कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कितने होते हैं लड़कों? 9। मुख्य रस 9 होते हैं। लेकिन अगर कुल रसों की बात की जाए तो कुल रस 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। और ये 11 ही प्रकार के क्या होते हैं लड़कों? भाव होते हैं। ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार से हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रस होते हैं और कौन कौन से रसों के कौन कौन से भाव होते हैं। जो श्रृंगार रस होता है ना, इस श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। रति का मतलब जानते हो क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। रति का मतलब क्या होता है लाला? प्रेम। ठीक है। श्रृंगार जो रस है, इस श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है, और रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा जो रस होता है वह होता है हास्य रस। कौन सा रस होता है? हास्य रस। और हास्य का मतलब होता है हंसना, यानी हास्य। ये हास्य क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है। तीसरा जो रस है लालाओ, वो है करुण रस। कौन सा रस है? करुण। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है शोक। क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर का क्या होता है लड़कों? उत्साह है। उसके बाद भयानक रस। जो भयानक रस है, इस भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। भय यानी डर। और विभत्स रस, इस विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा करना। उसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। शांत रस, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब होता है शांति, वैराग्य। ठीक है।
और वात्सल्य रस जो होता है, इस वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वत्सल। माता पिता का प्रेम, माता पिता का अपनी संतान से जो प्रेम होता है वो वत्सल भाव कहलाता है। ठीक है, तो माता पिता के हृदय में कौन सा भाव मौजूद होता है? वात्सल्य होता है। और लास्ट का है भक्ति रस। भक्ति रस में जो स्थायी भाव होता है वो देव विषयक रति होती है, यानी जो रति होती है, जो प्रेम होता है वो किससे होता है? देवताओं से होता है। जबकि वहां जो श्रृंगार रस होता था, उस श्रृंगार में प्रेम किससे होता है? मानवों से होता है। लेकिन यहाँ प्रेम किससे होता है? देवताओं से। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो देव विषयक रति कहलाता है। इस तरह ललाव रसों की संख्या कुल कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो आता है लड़कों, वो आता है विभाव। अब तो हमने क्या पढ़ा? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? एक ऐसा भाव होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाया होता है, लेकिन परिस्थितिवश वह जाग जाता है। किसी कविता को पढ़कर, सुनकर, लिखकर, देखकर, ठीक है, घटना को देख करके वो सोए हुए भाव जो होते हैं वो हमारे मन में जाग उठते हैं और मन में स्थायी रूप से घर कर जाते हैं। वो कहलाते हैं क्या? स्थायी भाव। अब दूसरा है विभाव। विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, यानी जो भावों को पैदा करता है वो विभाव होता है। यानी कि आपसे अगर मैं ये कहूँ कि स्थायी भाव के बाद जो मन में पैदा होता है वो होता है विभाव। और स्थायी भावों को जगाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। वे कारण, विषय और वस्तु जो हृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती हैं, उद्दीप्त कर देती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन में, आश्रय के मन में, ठीक है, किसी व्यक्ति के मन में स्थायी भावों को जगाने वाले भाव, जो स्थायी भावों को पैदा करते हैं वो भाव क्या कहलाते हैं लालाओ? वो कहलाते हैं विभाव। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं लालाओ? 2 प्रकार के। दोबारा सुन लीजिए, विभाव का अर्थ होता है विशेष भावों को। विशेष भाव कौन से? वही वात्सल्य है ना, शोक, वैराग्य और निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा, ये सब भाव ही हैं। इन भावों को जिनके द्वारा पैदा किया जाता है वो कहलाते हैं विभाव। विभाव लालाओ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं आलम्बन विभाव। कौन से होते हैं? आलम्बन विभाव। और दूसरे होते हैं उद्दीपन विभाव। कौन से होते हैं भाई? आलम्बन और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आलम्बन विभाव वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं के या जिन व्यक्तियों के सहारे से भाव पैदा होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आलम्बन विभाव कहा जाता है। ये आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। एक तो आश्रय होगा, एक होगा विषय। आश्रय कौन होता है? जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं आश्रय। यानी जिस नायक के मन में या नायिका के मन में या जिस व्यक्ति के मन में जो भाव पैदा होते हैं ना, वो व्यक्ति विशेष, वो नायक नायिका विशेष कहलाएगा आश्रय। जैसे मान लीजिए भाई, किसी व्यक्ति को देख करके मेरे मन में क्या पैदा हो रहे हैं? मेरे मन में हंसी पैदा हो रही है। तो मेरे मन में पैदा, हंसी कौन के मन में पैदा हो रही है? मेरे मन में। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा आश्रय। क्या कहलाऊंगा? जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है, जिस व्यक्ति के हृदय में भाव पैदा होते हैं वो व्यक्ति कहलाता है आश्रय। विषय क्या कहलाता है? जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उस विषय वस्तु को क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। ठीक है, अपने भाइयों, उदाहरण देख लीजिए एक, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा था। आपको पता है दुर्योधन जो था वो कौरव पक्ष का व्यक्ति था
और उसके सारे जो भाई थे, उसके सगे संबंधी जो राजा थे, वो पांडवों की ओर से एक एक करके मौत के घाट उतार दिए गए। अब यहाँ जो आश्रय कौन है? वो आश्रय है दुर्योधन, यानी कि जो करुणा का भाव पैदा हो रहा था, रोने का जो भाव पैदा हो रहा था, वो कौन के मन में हो रहा था? दुर्योधन के मन में। तो दुर्योधन यहाँ क्या कहलाएगा? दुर्योधन लालाव यहाँ आश्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। तथा भाइयों और राजाओं का एक एक कर मारा जाना, अब वो उसके मन में करुणा पैदा क्यों हो रही थी? क्योंकि उसके भाई मारे जा रहे थे। उसके मन में करुणा पैदा होने का जो विषय था, वो विषय क्या था? भाइयों और राजाओं का मारा जाना। ठीक है, तो दोनों के मेल से जो भाव बना, वो क्या भाव बना? आलम्बन विभाव बना, यानी आश्रय और विषय, इन दोनों के मेल से क्या बना लड़कों? आलम्बन विभाव। यानी कि जो आलम्बन विभाव का मतलब है कि भाई व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव होते हैं, जो भाव होते हैं, उनको पैदा करने वाला जो तत्व होता है, वो आलम्बन विभाव कहलाता है। एक तो ये हो गया, जिसके दो अंग होते हैं, एक आश्रय, आश्रय का मतलब जिसके मन में पैदा होते हैं, विषय, विषय का मतलब वो घटनाएं, वो दृश्य, वो कारण जिनसे वो पैदा होता है। ठीक है, अब आता है दूसरा लालाव, उद्दीपन विभाव। कौन सा आता है? अब उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त करने वाला। उद्दीप जानते हो ना, बढ़ाने वाला। यानी कि विभाव वो बाह्य वातावरण होते हैं। विभाव में केवल बाह्य वातावरण आता है। चेष्टाएं, अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त कर देती हैं, तेज कर देती हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे उदाहरण सुनो, जैसे प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, मान लो एक नायक है, एक नायिका है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, दोनों के बीच में प्रेम है। लेकिन अगर चांदनी सी रात हो, नदी का किनारा हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बाग बगीचे चारों ओर हो और एकांत हो, वहां कोई भी नहीं हो, तो उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बताओ आप, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब उस प्रेम को कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है बताओ? वो बगीचा, वो नदी, वो एकांत, वो चांदनी, वो क्या कर रही है? उस प्रेम को उद्दीप्त कर रही है, नहीं कर रही है? उस प्रेम को और अधिक तेज कर रही, नहीं कर रही है? ये क्या कहलाएगा? ये उद्दीपन विभाव कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? चलो इसे भी छोड़ दीजिए आप। एक उदाहरण और देता हूं मैं। मान लीजिए आपके घर में किसी परिजन की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, अब भाई आपके घर से परिजन गया है, कोई व्यक्ति गया है, कोई व्यक्ति मरा है, तो आपको दुख तो है ही ना। तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा हो रहा है? करुणा का भाव पैदा हो रहा है। लेकिन अब आपके रिश्तेदार आ रहे हैं साहब, ठीक है, और रिश्तेदार क्या करेंगे? कोई रोल कर आ रहा है, कोई बिलखता आ रहा है, कोई किस तरह से रो। अब वो रोएंगे तो आपका मन बढ़ेगा, आपके मन का दुख बढ़ेगा घटेगा? अरे आपके मन का दुख तो बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ रहा है आपके मन का दुख? क्योंकि आपके रिश्तेदार रो रहे हैं, तो वो रोना, बिलखना, छाती फाड़ कर रोना, गिरना, पड़ना, ये सब क्या कर रहा है? ये आपके मन के जो रस है ना, उस रस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव। जैसे मान लीजिए आपके मन में क्रोध पैदा हो रहा है, और क्रोध तो पैदा हो ही रहा है, साथ में विपक्षी आदमी आपको गाली और देने लग जाए, तो गाली देने से आपका गुस्सा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। तो ऐसी चेष्टाएं, ऐसे बाह्य वातावरण जिनसे भाव उद्दीप्त हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। एक उदाहरण से और समझते हैं। भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। ठीक है भाई, और यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे हुए सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही हैं। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। यानी कि दुर्योधन जो है वो आश्रय है। ठीक है, भाइयों का और राजाओं का मारा जाना विषय है। ठीक है, समझ लिया आपने? अब सुनो, अब वो भाई और जो राजा थे वो क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में पड़े पड़े बिलख रहे हैं, डकरा रहे हैं, किसी का सिर कटा पड़ा है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, खून बह रहा है, चीख पुकार कर रहे हैं, हाथ पैरों को इधर उधर दे देकर मार रहे हैं, सिर फोड़ फोड़ कर मर रहे हैं। ये सब क्या है? इससे दुर्योधन का क्रोध बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो दुर्योधन के
मन में जो करुणा व्याप्त हो रही है, दुख जो हो रहा है, उस दुख को उद्दीप्त करने वाले जो कारण हैं, बाह्य कारक, वो क्या कहलाते हैं लालाओ? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव मैं समझता हूँ आप आसानी समझ गए होंगे। तीसरा है लालाओ अनुभाव। तीसरा कौन सा है? अनुभाव। ये अनुभाव हम पढ़ते हैं। अनुभाव शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु और भाव। ठीक है, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। ठीक है भाई, अर्थात आश्रय के मन में पनपने वाले भाव, उसकी बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। यानी जिनसे हमें अनुभव होता है कि इसके मन में कोई ना कोई भाव पैदा हो रहा है, तो अनुभव कराने वाली चेष्टाएं, अनुभव कराने वाली जो चेष्टाएं होती हैं, वे चेष्टाएं कहलाती हैं क्या? अनुभाव। चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्रोध, किसी आदमी के मन में क्रोध पैदा हो रहा है, तो क्रोध का अनुभव आपको कैसे होगा कि इसके मन में क्रोध पैदा हो रहा है? बताओ कैसे होगा? अभी एमडी सर आ जाएं, मान लीजिए, है ना, अभी एमडी सर आ जाएं, दरवाजे पे खड़े हो जाएं, आप कमरे में बैठे ही हो, अब वो क्या करने लगे आपको? बताओ। एमडी सर की आंखें लाल हो रही हूँ, भौहें टेढ़ी हो रही हूँ, घूर घूर कर देख रहे हो, अब आप तुरंत जान जाओगे कि एमडी सर के मन में तनाव है, एमडी सर को क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। आपने कैसे जाना? आपको कैसे अनुभव हुआ कि एमडी सर को गुस्सा हो रहा है? आपने ऐसे जाना कि उनकी आंखें लाल थी, आपने ऐसे जाना कि उनकी आंखें तिरछी थी, भौहें टेढ़ी हो रही थी, चेहरा तमतमा रहा था। ये सब क्या हो गए? ये अनुभव कराने वाले लक्षण हो गए, है ना। ये सब क्या है? ये अनुभव है। समझ रहे मेरी बात को? कोई आदमी बाहर खड़ा है और खड़ा खड़ा वो आंसू बहा रहा है, रो रहा है, चेहरा उतरा हुआ है, आपको तुरंत जान गया ना इसके मन में करुणा का भाव है। उसकी करुणा किस झलक रही है? आंसुओं से झलक रही है, उसके चेहरे के हाव भाव से झलक रही है ना। तो वो क्या है लालाओ? वो कहलाएगा अनुभाव। और चौथा जो तत्व है, चौथा जो अंग है, वो है संचारी भाव। ये संचारी भाव व्यक्ति के मन में उठते हैं, है ना। बहुत सारे भाव आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति के मन में उठने वाले और थोड़ी देर बाद विलुप्त होने वाले जो भाव है ना, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं संचारी भाव। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। जैसे आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। यानी एक भाव तो प्रमुख होता है, जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से जमा हो जाता है, वो तो कहलाता है स्थायी भाव। लेकिन स्थायी भाव के साथ थोड़े थोड़े भाव और भी आते रहते हैं, छोटे छोटे भाव जो आते हैं, फिर थोड़े देर मिट जाते हैं, उसके बाद फिर बदल जाते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते। अस्थिर मनोविकार क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये हमारे मन में उठने वाले वो विकार होते हैं, वो भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ उठते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, उठते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक, मोह आदि क्या हैं? ये संचारी भाव हैं। यानी लालाओ संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है? संचारी भाव जो होते हैं वो कितने होते हैं? कुल 33। ठीक है, हास्य, दैन्य, क्रोध, ये सब। ठीक है, संचारी और स्थायी भाव में अंतर क्या होता है ये और जान लेते हैं हम, कि संचारी भाव तो क्या होते हैं और स्थायी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। दोनों में अंतर है। यानी संचारी भाव तो मन में आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, या स्थायी होते हैं, जबकि स्थायी भाव जो होते हैं वो व्यक्ति के मन में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। वो क्या नहीं होंगे? कम नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा, संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। संचारी भाव है ना, एक ही भाव वो सभी रसों के साथ रह सकता है, एक से ज्यादा रसों के साथ रह सकता है। इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्याभिचारी भाव। जबकि जो स्थायी भाव है ना, वो एक पर्टिकुलर रस के साथ रहता है, एक विशेष रस के साथ रहता है। जैसे शोक जो है वो करुण रस में रहता है, हास्य रस में नहीं रहता। ठीक है। लेकिन संचारी भाव सभी रसों के साथ रह सकते हैं।
इसलिए इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। किसको? संचारी भाव को। जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। ठीक है, अब रस निष्पत्ति क्या है वो और जान लेते हैं। देख लिए, हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। यानी निष्पत्ति का मतलब होता है रस पैदा कब होता है? रस पैदा जब होता है जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जब ये चारों मौजूद हो जाते हैं, चारों मिल जाते हैं, तो चारों के मिलने से जो भाव पैदा होता है वो भाव रस पैदा होता है। यानी फिर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि रस निष्पत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आप बताओगे जहां स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, जहां इन चारों का योग हो जाए, जहां ये चारों मिल जाएं, उपस्थित हो जाएं, वहां रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब रस के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं लालाओ, इनका अध्ययन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे कि रस कौन कौन से होते हैं। यानी 11 रस, उन रसों की परिभाषाएं, उनके स्थायी भाव, उनके लक्षण और उनके उदाहरण, ये विस्तार से लालाओ हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। आपको ये जो नोट्स हैं इनके, ये नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, है ना। और आप जो हैं चाहे तो अपनी कॉपी में इनको जो है उतार सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी।